Hi, this is Ashi Singh. Subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now. मीत बदलेगी दुनिया की रीत, ये तो दुनिया की रीत वैसे ही बदल रही है। आशी सिंह कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हुआ है, थैंक यू। अरे आशी, आप तो रियल लाइफ में और खूबसूरत लगती है यार, रियली दिल से बोल रहा हूं मैं। हाँ, थैंक यू। बहुत सुपर्ब जर्नी रही है। एक छोटी सी आशी आई थी आगरा से मुंबई। क्या वो एक्टिंग का कीड़ा था या फिर ऐसी आ गई, क्या था? नहीं, एक्टिंग का कीड़ा तो था बचपन से, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ट्राई करूंगी। और मैं सीए करने वाली थी, जो कि नहीं हुआ। एंड आई स्टार्टेड विद द एक्टिंग। मैंने बहुत रैंडमली ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिए थे। वी कॉल देम ओपन ऑडिशंस, जब आप जाते हो और पूछते हो डू आई फिट और नॉट फिट। सो आई एक्चुअली यूज्ड टू गो टू दोज ऑडिशंस। और मैंने कुछ 2 या 2.5 साल बहुत ऑडिशंस दिए हैं। जहाँ मैं फिट नहीं होती थी वहां पे भी ऑडिशन दे के आती थी। एंड देन आई गॉट ये, उन दिनों की बात है, लकीली। क्या बात है, गिव मी अ हाई फाइव ऑन दैट। पर बताओ, 2015 से आपने छोटे छोटे रोल्स किए थे और फिर 2017 में आपका बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ एज अ बिग रोल। तो वो 2015 से 17 तक कभी ऐसा हुआ कि यंग आशी डिसइल्यूजन हो गई थी या फिर टूट गई थी, लग रही थी यार यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं हुआ था क्या? बहुत बहुत बार हुआ था, हर 3 महीने में एक बार हो जाता था। एंड देन नहीं करना तो यही है, सो लेट्स डू इट, मे बी कुछ अच्छा होगा। जस्ट बिफोर ये, उन दिनों की बात है, मेरे 12th के बोर्ड्स थे उस टाइम पे। और मैंने डिसाइड किया था, सब मुझे बहुत छोटा छोटा बोलते थे दैट यू वोंट गेट अ लीड बिकॉज यू लुक वेरी यंग। तो मैंने डिसाइड किया था ठीक है, अब मैं अपनी ग्रेजुएशन के बाद ट्राई करूंगी। आई एम नॉट गोना गिव एनी ऑडिशन। देन आई गॉट कॉल फॉर, ये उन दिनों की बात है। एंड आई वाज नॉट गोइंग फॉर ऑडिशन। मैं कहा छोटी दिखती हूँ, लेने वाले तो है नहीं, तो व्हाई टू वेस्ट टाइम, लेट्स जस्ट गो होम एंड स्टडी। बट दैट शुड जस्ट हैपन। क्या बात है, एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। पर वो 2 साल क्या था, कैसा था आपके लिए, ताकि जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं जो आपको देख रही हैं, वो कह सकते हैं यार टफ मोमेंट्स आते हैं पर हम लोग है ना उससे ऊपर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जा सकते हैं। जस्ट जो बोलते हैं कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क चाहिए होता है, खुद पर भरोसा होना चाहिए। वो मुझे नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे हमेशा लगता था आई डोंट नो वेदर इट्स गोना हैपन फॉर मी और नॉट, पर मुझे हमेशा से पता था समथिंग हैज टू हैपन फॉर मी, गॉड मस्ट हैव रिटन समथिंग फॉर मी, सो लेट्स जस्ट ट्राई ट्राई ट्राई, और कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो आई जस्ट यूज्ड टू थिंक दैट फॉर दोज 2 years। और मैं बस काम करती थी, मैं सोचती नहीं थी। वो बोलते ना कर्म करो फल की चिंता ना करो। सो आई यूज्ड टू बी दैट, चलो करते जाओ, ऑडिशन दे दिया, भूल जाओ, कॉल आएगा, गुड, नहीं आएगा तो जाने दो, दूसरा ऑडिशन देते हैं। सो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट। वो नैना अग्रवाल का कैरेक्टर था, राइट? इन ये उन दिनों की बात है, वो 80s 90s पे बेस्ड था, राइट? और आशी सिंह तो मिलेनियल की लड़की है यार, जनरेशन नेक्स्ट। तो उससे आपने रिलेट कैसे किया? अब मैं बहुत ही पारिवारिक घरेलू टाइप की लड़की हूँ। मतलब आई स्पेंड अ लॉट टाइम विद माय पेरेंट्स एक्चुअली। मम्मी के साथ मैं बैठ के बहुत बातें करती हूँ। तो फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर मैं अपनी मम्मी और दादी से बहुत सारी बातें की थी। आई यूज्ड टू आस्क माय मदर कि जब उन्हें लड़के वाले देखने आते थे तो हाउ शी यूज्ड टू बिहेव, या उन्हें क्या बोला जाता था और क्या चीज़ें होती थी। एंड दैट रियली हेल्प मी। और फिर वो शशि मैम की स्टोरी थी, तो शी ऑल्सो हेल्प मी, शी टोल्ड मी ओके ऐसा ऐसा होता था। या बट एक वेरी यंग एज में आपने एक मदर का भी किरदार निभाया था, राइट? क्या वो टफ था? क्योंकि ऑब्वियसली आप बहुत यंग है, मदरली इंस्टिंक्ट्स इतने जल्दी आते नहीं है इतने यंग एज पे। तो उसमें कठिनाई हुई थी कि नहीं? बहुत हुई थी। ओके, सो आई हैड दिस प्रेगनेंसी सीन और मुझे आइडिया ही नहीं है। मेरे घर पे कभी मैंने देखा ही नहीं ऐसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन ने, ये कैसे होना है या कैसे करना है। जब मेरी छोटी बहन पैदा हुई थी तब मैं खुद बहुत छोटी थी और आई हैव नो मेमोरीज ऑफ इट। तो मुझे पता ही नहीं था कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन पे कैसा होता होगा। आई डोंट नो। सो मुझे नहीं पता कि लोगों ने बोला कि मैंने बहुत अच्छा किया, बट मुझे आज तक नहीं पता कि वो अच्छा था क्या। आई डोंट नो। देखो, जब पब्लिक ने अच्छा बोल दिया ना, यानी अच्छा था, उसको डाउट नहीं करने का। और जब बुरा बोलते हैं तब डाउट करने का, समझी कि नहीं? हाँ, 2015 की आशी सिंह और 2022 की आशी सिंह में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। सो मैं हर तीसरे दिन बैठ के एनालाइज करती हूँ कि मैं जब आई थी तब कैसी थी और मैं अब कैसी हूँ। नाउ आई स्टिल
आई स्टिल कैन टॉक, आई अंडरस्टैंड पीपल। और 2015 से 2019 तक तो मेरी लाइफ ऐसी थी, अच्छा ये क्या हो गया, अच्छा ऐसे होता है। आई यूज टू बी जस्ट अमेज्ड विद एवरीथिंग, क्योंकि मैं घर से पहली बार निकली थी। आई वाज ट्राइंग समथिंग ऑन माय ओन एंड आई वाज वेरी यंग। मैं मम्मी पापा के साथ कभी ऑडिशन पे नहीं गई, कभी शूट पे नहीं गई। आई रिमेम्बर आई रियली हैड टू गो फार फ्रॉम अंधेरी, और मुझे पता नहीं था कि ट्रेन का टिकट कहाँ से लेना है, बिकॉज मैं कभी गई ही नहीं थी। आई जेन्युइनली डिडंट नो कि लोकल ट्रेन का टिकट कहाँ से लेना है, बिकॉज घर से स्कूल से घर ही जाना होता था। और मैं स्टेशन चली गई और मैं आधा घंटा ढूंढ रही थी कि टिकट कहाँ से लूँ। फिर मैं स्टेशन पे रो दिया, देन आई आस्क्ड समबडी, उन्होंने मुझे ऊपर नीचे भेजा। फिर आई गॉट द टिकट, मैं ट्रेन में बैठ गई। एक बार मैं ऐसी बस में बैठ के थाना निकल गई थी और मैं सो गई बस में, बिकॉज सुबह के 5 बज रहे थे। तो आई हैव रियली डन दोज थिंग्स। सो those were my struggles. I didn't sleep on railway stations, but yeah, I have done these things. पर रेलवे स्टेशन की कहानी जरूर है, हाँ? है ना, हर इंसान के पास एक रेलवे स्टेशन वाली स्टोरी होती है, ये आपकी है। हाँ। बट आई लव इट। ऑलराइट, आप अभी मीत का किरदार निभा रही हैं एंड यू हैड अ ब्यूटिफुल जर्नी। बट अगर देखा जाए लोएस्ट फेज क्या रहा होगा आपके करियर में? यू हैड हाईज, यू हैड लोएस्ट फेज, वो कौन सा रहा होगा? Okay, so after ये उन दिनों की बात है, I never had a low phase because I feel that I've been very lucky to got such characters in television. लोगों को नहीं मौका मिलता। मेरे तीनों कैरेक्टर्स I find very amazing, जिसमें परफॉर्म करने के लिए बहुत कुछ था और बहुत कुछ करने के लिए था। So when I replaced एक्स यास्मीन, तब मुझे बहुत सारा हेटरेट मिला था। उस टाइम पे आई फेल्ट थोड़ा बैड अबाउट माई सेल्फ। ओके, मैं आई एम पुटिंग लाइक टू मच हार्ड वर्क एंड आई हैव टेकन अप दिस शो। उसके बाद इतनी सारी बुराइयाँ गालियाँ मैंने कभी नहीं खाई जब तब खाई थी। बट देन इवेंचुअली पीपल स्टार्टेड लाइकिंग मी, सो इट ऑल्सो टर्न्ड आउट टू बी गुड। हाउ नाइस, आई लाइक दिस, क्योंकि आप लोग 24 साल की उम्र में इतना अचीव करते हो। there's another side to it as well. Success is not very easy, चाहे जो भी एज हो। जैसे आपने कहा, जब आपने अवनीत कौर को रिप्लेस किया था यास्मीन में, उस समय इतना सारा बैकलैश जो आप कह रही थी, उसको हैंडल करने के लिए क्या किया आपने? क्या आपके माता पिता के पास गई या कोने में रूम में बैठ के रोती थी? क्योंकि एक यंग लड़की को ऐसा बैकलैश मिलना, बाद में आप सक्सेसफुल थी, ये अच्छी बात है, मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स होता है। सो जब मैंने वो कैरेक्टर एक्सेप्ट किया था, ऑफ कोर्स आई न्यू दैट अवनीत हैज अ वेरी ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड पीपल डोंट एक्सेप्ट अ न्यू फेस ऑन द सेम कैरेक्टर। मुझे पता था बहुत सारी नफरत मुझे मिलने वाली है। आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैं बस अपना इंस्टाग्राम नहीं खोलती थी, कमेंट्स नहीं पढ़ती थी। आई जस्ट यूज्ड टू इग्नोर ऑल द पीपल हु यूज्ड टू। मैं सोचती थी कि ठीक है, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम है, और उन लोगों से क्या ही इफेक्ट होना जिनके चेहरे पे मैं नहीं जानती, जिन्हें मैं नहीं जानती। इफ यू से नाइस थिंग्स अबाउट मी, थैंक यू। इफ यू डोंट, ओके, योर ओपिनियन। पर ऐसा कभी था कि यार अब यास्मीन का किरदार मैं छोड़ने वाली हूँ यार? नहीं, नेवर। यू टुक द बैटल। या गर्ल्स पावर, ऐसे मेरे साथ बोलो, अंगार। यार ये रणदीप जो है हमारे, आपके जो हैशटैग है ऐशदीप, वो मेरे कमेंट में दिन भर आता रहता है एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई लव इट। ये रणदीप और आपके बॉन्ड के बारे में बताइए, क्योंकि जितनी बार मैं आपके हैशटैग्स पढ़ता हूं, मैं खुद का नाम नहीं पढ़ता हूं उतना। वाओ, या दैट्स ट्रू। रणदीप एंड आई रियली हैव दैट क्यूट फैन फॉलोइंग, आई वुड से, क्योंकि हमारा शो बंद होकर बहुत टाइम हो चुका है। मतलब इतना टाइम हो चुका है कि अब मेरी और रणदीप की भी बात बहुत ही कम होती है। और I still keep reading on Twitter and on Instagram about us, और it's amazing that I'm doing a third show, और अभी तक लोगों को मेरे पहले शो की पेयरिंग याद है, या वो उस पेयर से इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। It's always very overwhelming. पर मुझे बताओ, रणदीप के साथ आपने वापस काम किया रिसेंटली, गाना जो ट्रेंड कर रहा था, दिल तुझको चाहे, राइट? गैप लेने के बाद क्या दोस्ती और बॉन्ड वैसे ही थी या फिर घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगा? एक्चुअली जब हमने वो गाना शूट किया था तो रणदीप की तबीयत ठीक नहीं थी। सो वो बस इसे शूट कर रहा था और मुझे पूरा टाइम उस पर तरस आ रहा था है बेचारा,
इतना भी, और बिकॉज ऑफ कोर्स वी हैड डेट्स का इशू, उसके पास भी टाइम नहीं था और मैंने भी शूट के बीच में से टाइम निकाला था, सो वी हैड टू फिनिश द सॉन्ग एंड ही मैनेज टू डू इट. तो हमारी ज़्यादा आई हैड टू मेक फ्यू वीडियोज विद हिम विच आई कुड नॉट बिकॉज ऑफ कोर्स ही वाज अनवेल, और वो बस शॉट दे रहा था एंड यूज्ड टू गो इन हिज वैनिटी एंड स्लीप फॉर अ टाइम. तो पता ही नहीं चला कि बॉन्ड कैसी है बिकॉज वी वर जस्ट शूटिंग. बट यू नो, बताओ, फ्रॉम वन फ्रेंड टू द अदर, जब मैं पढ़ता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि एक जमाना था जब रणदीप राय और आशी दोस्त नहीं थे, और एक फेज है जहां लोग कहते हैं दे वर मोर देन फ्रेंड्स. असल स्टोरी है क्या यार? ओके, सो जैसा मैंने बोला, आई यूज टू बी अमेज्ड बाय एवरीथिंग. तो रणदीप वॉज माई फर्स्ट को एक्टर एंड थिंग्स वर फाइन. ऐसा कुछ नहीं था कि हम दोस्त नहीं थे या दोस्त थे, हमारे मोस्टली सीन्स साथ में ही होते थे. लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि या तो आपको किसी से प्यार ही होता है या नफरत ही होती है, बट वी बीन वेरी लकी कि हमें दोनों में से कुछ नहीं था. वी हैड अ वेरी न्यूट्रल रिलेशनशिप. और या देयर वाज अ फेज जब हम बहुत अच्छे दोस्त थे, जब हम 5-6 जितने भी लोग थे हम लोग बहुत हैंग आउट करते थे. वी यूज्ड टू पार्टी एंड ऑल दैट, एंड देन देयर केम अ फेज कि हम शायद एक दूसरे से बोर हो गए थे सारे के सारे. देन वी यूज्ड टू गो होम एंड पार्टी विद आवरसेल्व्स, ऑल ऑफ अस. तो लोग सिर्फ मुझे और रणदीप को ही देखते होंगे शायद, लेकिन हम 5-6 लोग उसमें इन्वॉल्व थे. How sweet. What are your memories with Randeep during that phase? जब आप लोग शूट करते थे फॉर योर फर्स्ट शो, क्या मेमोरीज? अगर मैं बोलूं फ्लैशबैक, वो क्या है? Lots of scenes, lots of amazing scenes actually, and so ये उन दिनों की बात है. नैना इज द कैरेक्टर जो मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगता है और जिससे मुझे अभी तक सबसे ज़्यादा प्यार है. तो आई स्टिल मिस इट. तो मैं अभी भी कभी कभी मीत के सेट पे भी आई स्टिल से कि अरे वो शो में वी यूज्ड टू डू दिस एंड दैट वाज सो ब्यूटीफुल. और फिर मुझे लगता है मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए बिकॉज अदर पीपल कैन गेट ऑफेंडेड, बट या आई कैन रिमेंबर सो मैनी ब्यूटीफुल सीन्स विच वी हैव शॉट. दोज आर द मेमोरीज. अब जितने भी लोग कमेंट्स डालते हैं वो आशदीप हैशटैग के बारे में कुछ बोलो. तो मैं अभी बोल ही दो, व्हाट डज दैट हैशटैग मीन टू यू? इट मीन्स अ लॉट, क्योंकि फैंस का प्यार है, उन्होंने हमें दिया है, और आप प्यार से जो भी दो वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है. और आशदीप को बनाने वाले आप हो. आई रिमेंबर ये जो एल्बम भी हमने साथ में की थी, दिल तुझको चाहे, तो महेश भैया मुझे बता रहे थे ही ऑल्सो गॉट लाइक सो मेनी मैसेजेस एंड दैट्स व्हाई ही कास्ट अस, बिकॉज हमारा काम तो था नहीं बहुत टाइम से एक साथ, बट दैट्स व्हाई ही took a decision कि चलो इन दोनों के साथ एल्बम बनाएंगे. It was because of you guys, so thank you for so much love and still giving it. मीत वाले शो में आप एक टॉम बॉय का किरदार निभा रही हैं, राइट? जी. वाकई में रियल लाइफ में भी आप टॉम बॉय हैं कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हूँ. सो मीत के साथ जब मैंने मीत साइन कर लिया, एंड एज एक्टर आई रियली वांट टू डू कैरेक्टर्स जो बहुत अलग है और जिसमें मुझे बहुत काम करना पड़े. लेकिन मीत के साथ मैं बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाती थी. हमारी सोच थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं रिलेट करती है, बट कैरेक्टर नो 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 नो. तो माने मीत वहां पे है और आशी यहाँ पे है, माने पोल्स अपार्ट. हाँ. सो मीत के लिए इट्स बीन 7-8 months, और अभी भी मुझे उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है ऑन एवरी लाइन. उतना ही सोचना पड़ता है ओके हाउ वुड मीत बिहेव इन दिस सिचुएशन. वो ऐसा नहीं आता क्योंकि नाउ आई नो, नाउ आई एम मीत, वैसा अभी तक नहीं हुआ. हाँ, मैं बहुत ज्यादा लाउड बोलने लगी हूँ बिकॉज मीत स्पीक्स वेरी लाउड, और मेरे एक्सेंट में थोड़ी थोड़ी हरियाणवी आने लगी है. एक्सेप्ट दैट आई स्टिल हैव टू थिंक ओके व्हाट वुड मीत डू इन दिस सिचुएशन. मीत इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन जी, पर उनको एक माने लोग कर्स करते हैं फॉर बीइंग बोर्न अ गर्ल, राइट? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? Have you gone through situations like that? I have not. I have seen people जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है if you are a girl. जैसे मेरे घर में there were people, उन्हें चाहिए था कि काश उनके बेटा होता, something like that. But मेरी खुद की फैमिली में I never faced that. And in fact my mother says मेरा एक भाई है, so she says काश तू भी लड़की होता. So yeah, brought up in such kind of. जी, I'm a father to 2 baby girls, तो मैं हमेशा कहता हूँ गर्ल पावर, यस टू गर्ल पावर.